तो सैटेलाइट कभी भी होता है दिमाग, जैसे आपके बॉडी में दिमाग होता है ना, सबसे टॉप में होता है, उसी तरह से सैटेलाइट जो होता है टॉप में होता है, और टॉप में वो नोच के अंदर पैक्ड होता है। जब वो रॉकेट अपनी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है, नोज ओपन होता है और वहां से सैटेलाइट बाहर निकलता है, और वो जहां पर उस जिस जिस ऑर्बिट में जाना है, उस ऑर्बिट में बराबर जाकर के रोटेट करना चालू करता है। तो आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हो वहां पर, जो अभी जैसे आप अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हमें एक सैटेलाइट बनानी है, तो उसका सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि हम आपके स्कूल में पहले एक ग्राउंड स्टेशन बनाएंगे। उस ग्राउंड स्टेशन से क्या होगा कि आप सैटेलाइट के सिग्नल को वो ट्रेस करना चालू कर देंगे, सैटेलाइट की बीप आपको सुनाई देगी, जब आपको आवाज सुनाई देगी सैटेलाइट की, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि मेरी भी एक सैटेलाइट होती जिसकी आवाज मैं सुनता। तो वही ये कोशिश है कि हर बच्चा आगे आए और कुछ न कुछ करने की कोशिश करे। ठीक है मानवी जी, कंटिन्यू। जी, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और शुरुआत करते हैं। यस यस यस। तो बच्चों, आपके साथ जो साइंटिस्ट जुड़ी हुई हैं आईआईटी बॉम्बे से, इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, और प्रथम सैटेलाइट जो एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, दुनिया का पहला स्टूडेंट सैटेलाइट, आप इंडिया का नहीं कर सकते हो, जो कि अभी भी स्पेस में है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आयनोस्फेयर में जो है उसको काउंट करता है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। 8 साल इन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिसका नतीजा है कि आज वो उस पोजीशन पर बैठी हुई है कि लोग इनको देश विदेश से भी बुला रहे हैं कि आप अपना 1 घंटे का सेशन निकाल के दीजिए। तो ये है, तो मैं चाहता हूं कि आप में से भी कोई बच्चा है और वो भी इस तरह का कुछ करे कि उनको भी, आपको भी बुलाया जाए हर जगह से, आप हो सकता है हमारे गेस्ट बन जाओ फ्यूचर में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वर्कशॉप को अच्छे से अटेंड करो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप सभी पूछ सकते हो, आपका हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। यस मानवी जी, कंटिन्यू। जी धन्यवाद। तो गुड इवनिंग बच्चों। पहले तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम कि आप लोग शाम को 7 बजे से बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे तो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। आई होप एवरीवन इज फाइन विद हिंदी इंग्लिश, सब चलेगा राइट रवि जी? पूरा ही हाँ सब चलेगा, ज्यादा हिंदी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जो टेक्निकल पॉइंट होंगे मैं उन्हें इंग्लिश में बताऊंगी, बाकी मैं पूरा हिंदी में रखती हूँ। ठीक है। यस यस मानवी जी। तो बच्चों और जो अगर टीचर्स भी हैं इस कॉल पे, तो टीचर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है इस वर्कशॉप में। इग्नाइटिंग यंग माइंड्स की हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों तक, बच्चों तक स्पेशली ये बात पहुंचे कि स्पेस और उसमें होने वाले जो डेवलपमेंट है, जो नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, अपने देश की ऑर्गेनाइजेशन इसरो क्या क्या नई नई चीजें कर रही है, उसके बारे में बच्चों को पता चले और वो उत्साह बना रहे पूरे देश में। ये हमेशा हमारी कोशिश रही है। तो जैसे आप सब सोच रहे होंगे कि हम सैटेलाइट के बारे में, स्पेस के बारे में तो गूगल से भी पढ़ सकते हैं राइट? आजकल गूगल पे सब मिलता है। तो फिर इग्नाइटिंग यंग माइंड्स क्या कर रहा है, क्या अलग कर रहा है? इग्नाइटिंग यंग माइंड्स का ये रोल है, हमारी ये कोशिश है कि आपको पढ़ने के लिए किताबें हैं, गूगल है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं, आप जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक मिनट, किसी ने प्रेजेंट कर दिया स्क्रीन। यस, स्क्रीन कोई भी बच्चा शेयर मत करो, कोई भी बच्चा स्क्रीन शेयर मत करो। मुझे पता है आपकी कोशिश क्या है, आप जानना चाहते हो मेरे दोस्त आए हैं कि नहीं आए हैं, तो ये प्लीज मत किया करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन शेयर मत किया करो। यस यस मानवी जी, कंटिन्यू। जी हाँ, तो इग्नाइटिंग आप लोग स्क्रीन शेयर करोगे बेटा तो वर्कशॉप एंजॉय नहीं कर पाओगे। हाँ बच्चों, यस। तो इग्नाइटिंग यंग माइंड्स की हमेशा कोशिश है कि आप वो चीजें पढ़ें, उससे पहले जरूरी है जानना कि आपको वो पढ़ना क्यों है। आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा, सब लोग बोल रहे हैं स्पेस में काम करना है, सैटेलाइट बनाना है, बनाना क्यों है? ऐसा क्या है स्पेस में और सैटेलाइट में जिसको बनाना जरूरी है या जिसके बारे में जानना जरूरी है? तो इग्नाइटिंग यंग माइंड्स का यही कोशिश रहा है कि सबसे पहले आपके उस वाई का आंसर आपको दिया जाए कि ये पढ़ना ही क्यों है, ये जानना ही क्यों है। और उसके बाद तो नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज जानने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए मतलब इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी पता लगा सकते हैं राइट? तो यही इग्नाइटिंग यंग माइंड्स की कोशिश है, और इस कोशिश में हमने कई सारे वर्कशॉप्स ऑलरेडी कर लिए हैं। आप जैसे मैप में देख पा रहे हैं कि हमने राजस्थान, यूपी, कई स्टेट्स में ऑलरेडी वर्कशॉप्स किए हैं, अलग अलग स्कूल्स में हम लोग ने
नॉट ओनली इंडिया, मतलब झारखंड, लखनऊ, ये तो दो कुछ का ही बस नाम है यहाँ पे। काफी दूर दूर तक किए हैं। मालदीव्स हमने रिसेंटली किया, जैसा कि रवि जी ने बताया, और भी और वर्कशॉप्स लाइंड अप हैं। तो बस हमारा एक यही उद्देश्य है कि जो मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है हमें, भारत को, हमारे भारत को किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए किसी बाहर वाले देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। उसी कोशिश में एक छोटी सी हमारे भी एफर्ट्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस वर्कशॉप का। तो सबसे पहली बात तो यह आती है बच्चों की, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम ये जाने कि प्रथम क्या था, और हमें वो क्यों कर, हमने इस प्रथम ने कितने कितने लोगों का जीवन बदल दिया, कितने, जिनमें से मैं एक हूँ। और हो सकता है आपके लिए भी आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका प्रथम बन जाए और आपका जीवन बदल दे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि प्रथम क्या था। तो उसके भी पहले हम ये जानते हैं कि आपको स्क्रीन पे अगर एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट दिख रहा होगा, तो वो कहते हैं, मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस धरती पे जब रह रहे हैं, इस अर्थ पे रह रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमें कई चीजें नहीं पता थी। आज की डेट में तो बहुत कुछ हमारे साइंटिस्ट ने निकाल दिया है, लेकिन हमें बहुत कुछ बहुत पहले से नहीं पता था। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का, और आज भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं इस धरती पर रहते रहते। बहुत सारे अननोन हैं, हम नहीं जानते कि ये चीज, अर्थ का जो कोर है वो गर्म है तो क्यों गर्म है, कितना गर्म है, स्पेस कितना बड़ा है, कितने प्लैनेट्स है, क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ये सारे कई सवाल हैं जो दिमाग में साइंटिस्ट के और लोगों के उठते रहते हैं, लेकिन इनका सवाल नहीं पता, जवाब नहीं पता लोगों को। तो आइंस्टाइन जी का कहना था कि अगर आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए वहीं रहेंगे जहां पे आप हमेशा से हैं, मतलब कि अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, तो आपको जरूर समझ में आएगा। कि मानिए कि आप एक घने जंगल में फंस गए हैं, ठीक है, और आप उस जंगल में आप देख नहीं सकते कि किस तरफ किनारा है, किस तरफ आपको रोड और बस्तियां मिलेंगी, किस तरफ आपको जाना चाहिए। तो आप ईस्ट जाओ या नॉर्थ जाओ, किस तरफ भागूं और मैं जल्दी पहुंचूं, ये नहीं पता होगा। राइट। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप इमेजिन करिए कि एक हेलीकॉप्टर है जो जंगल के ऊपर से गुजर रहा है, उसको जरूर पता होगा कि आप इस जगह पे हैं। अगर आप ईस्ट की साइड जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, वेस्ट की साइड जाएंगे तो लेट से पहुंचेंगे, वो उसको पता होगा। राइट। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर आप उस प्रॉब्लम में फंसे ही रहेंगे और उस प्रॉब्लम में उसी जगह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उसके ऊपर उठना पड़ेगा। उस घने जंगल को, घना जंगल मतलब वो प्रॉब्लम को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना होगा, बड़े आई व्यू से देखना पड़ेगा। तो स्पेस हमारे लिए यही है, सैटेलाइट हमारे लिए यही करते हैं, एग्जैक्टली यही करते हैं। हमारे अर्थ पे जब तक हम इंसान अर्थ पे रहते रहते थे, कई सारे सवालों के जवाब हमें नहीं पता थे। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट्स लॉन्च होने लगे, सैटेलाइट्स ने अर्थ को दूर से देखा कि अच्छा, सन से इस टाइप के रेज आते हैं, एटमॉस्फेयर से ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तब हमें कई सवालों के जवाब मिलने चालू हुए। तो बात सिर्फ ये नहीं आती कि हम सिर्फ अर्थ के बारे में जान सकते हैं। ये तो एक उपयोग हुआ, एक यूज हुआ सैटेलाइट का। उसके अलावा दूसरी चीज ये भी आती है कि सैटेलाइट ने हमारे कई कई प्रॉब्लम्स, हमारे कई लाइफ की चीजों को आसान बना दिया है। अगर हम प्रथम की बात करें, तो प्रथम को लॉन्च किया गया था। प्रथम एक सैटेलाइट था, छोटा सा सैटेलाइट था, जो कि आईआईटी बॉम्बे के बच्चों ने बनाया था, जिसमें मैं उस टीम का पार्ट थी लकीली। तो उसका काम था आयोनोस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो एक पार्ट होता है, आयोनोस्फेयर के आयंस को काउंट करना। अब आप सोचेंगे वो क्यों करना है आयंस को काउंट, वो करने से क्या होता है। तो साइंस के हिसाब से आयन, जब भी आपको पता है कि जीपीएस के भी सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, राइट, तो वो सैटेलाइट से जब भी सिग्नल नीचे आते हैं, तो वो जीपीएस के सैटेलाइट्स में काफी हेराफेरी हो जाती है, एरर्स आ जाते हैं। तो अगर कोई सैटेलाइट वो आयंस पता लगा ले कि भाई आयंस कितने हैं, कितनी डेंसिटी है आयंस की रास्ते में, तो हम यहाँ पे धरती पे ये पता लगा पाएंगे कि इतने आयंस ने इतना एरर डाल दिया, इतने मुश्किलें पैदा करी हैं उस सिग्नल्स में,
तो हम उसको ग्राउंड पे करेक्ट कर पाएंगे। और एक सिंपल सा यूज बताती हूँ। उसका सिंपल सा यूज ये है कि जब भी सुनामी या अर्थक्वेक आता है धरती पे, तो आपको पता होगा पूरे वायुमंडल में, पूरे एटमॉस्फेयर में हलचल मच जाती है, राइट। आपने खुद देखा होगा, चिड़ियों तक को पता चल जाता है कि हाँ कहीं पे कुछ भूचाल आया है। तो वो जो एटमॉस्फेयर में हलचल है, वो आइनोस्फेयर तक हलचल में पहुंचती है, और वो हलचल इतनी ज्यादा होती है कि अगर प्रथम वहां पे हो और वो उसे पता चल जाए कि यहाँ पे हलचल हुई है, तो अर्थक्वेक या सुनामी के हमारे तक पहुंचने से पहले ही हम बता पाएंगे कि अच्छा यहाँ पे सुनामी आने वाली है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज था प्रथम का, जिसके लिए प्रथम को बनाया गया था। एंड तो मैं यही बताना चाह रही थी कि सैटेलाइट्स बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं जानते कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और इसीलिए स्पेस की चीजें, नॉट ओनली सैटेलाइट, स्पेस की कई चीजें हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करती हैं। तो हम कहते हैं कि स्पेस एक ड्राइंग बुक की तरह है। ये एक बहुत ही फेमस सीन है, आप सब जानते हैं स्वदेश मूवी से, जिसमें बच्चों को कैसे स्पेस के बारे में बता के शाहरुख खान जी ने उत्साहित किया था। तो उसका उद्देश्य यही था कि आज की जनरेशन ये जाने कि बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास हैं वो स्पेस से ही आई हैं। जैसे कि आप जो अंकल चिप्स या लेस देखते हैं, जिसकी जो उसकी पैकेजिंग होती है, वो पैकेजिंग सबसे पहले एस्ट्रोनॉट के लिए यूज की गई थी। तो जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पे और ये सारे मिशंस करना चालू किया, तो उनका जो खाना वो धरती से लेके जाते थे वो फ्रेश नहीं होता था। तब साइंटिस्ट ने सोचा कि खाना फ्रेश रखने के लिए जो एस्ट्रोनॉट वहां पे, उनको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, तो क्या किया जाए। तो वो पैकेजिंग डिजाइन की कि खाना लंबे समय तक, महीनों महीनों, सालों सालों फ्रेश कैसे रह सकता है। तो उसके लिए वो पैकेजिंग बनाई जो आज आप लेज और अलग अलग फूड पैकेजिंग में देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके आसपास आपको पता भी नहीं होगी जो सबसे पहले स्पेस में यूज हुई थी। तो स्पेस इज एक्चुअली लाइक अ ड्राइंग बुक। जो आप स्पेस के लिए कुछ करोगे तो अपने आप धरती के कई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या ड्रीम था, और हमारी जो टीम थी प्रथम जिसने बनाया, उसने ये किस उद्देश्य से बनाया। तो आप लोग अगर मेरे साथ सहमत हैं तो सब अपना वीडियो ऑन करके, बस वीडियो ऑन करके आप हाथ रेज कर सकते हैं, या तो चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कभी ये ड्रीम देखा हो, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चों, वो मीटिंग लेफ्ट होना और वापस जुड़ जाना। दैट इज हाँ, द बेस्ट वे टू गेट द साउंड। आपको अगर आवाज में दिक्कत आ रही है तो आप मीटिंग लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कर लेना, हो जाता है फिर क्लियर। यस मानवी ठीक जी, यू कैन कंटिन्यू। जी। तो चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने कभी ये ड्रीम देखा हो कि मुझे इस दुनिया के अराउंड घूमना है, दुनिया में घूमना है, सारी देश दुनिया देखनी है। ये ड्रीम बहुत सारे लोग का रहता है, और जो कि हमारा भी था। दूसरा ड्रीम था कि हमें आसमान छूना है। तो जब बचपन में हम ट्रैवल करते तो हम ये नहीं सोचते कि अरे ट्रेन क्यों, प्लेन से क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो प्लेन में घूमने का क्रेज सबका होता है, राइट। तो ये दो ड्रीम्स हमारे भी थे, हमारी टीम के भी थे। तो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारी टीम में वेरी गुड, वेरी गुड, सबका रिप्लाई मैं देख रही हूँ। तो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारी टीम के शायद सब बच्चों के ये ड्रीम पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई, सैटेलाइट, जो आज अर्थ के चक्कर भी लगा रहा है, पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, और हर 90 मिनट में, 90 मिनट्स में एक चक्कर लगाता है पूरे वर्ल्ड का, फास्टेस्ट। इतनी तेज तो अपना प्लेन भी नहीं जाता। तो इतना फास्ट वो चक्कर लगाता है, और उसने आसमान क्या, उसने तो स्पेस छू लिया। तो कह सकते हैं हमने वो दोनों ड्रीम पूरे किए अपने प्रथम सैटेलाइट बना के। एंड इसलिए हम प्रथम को एक जर्नी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, जिसने कई जनरेशंस ऑफ आईआईटी बॉम्बे के बच्चों के, कई लोग, मतलब मेरे से पहले कुछ पांच पीढ़ियां थी सीनियर्स की, और मेरे बाद 2 पीढ़ियां थी सीनियर्स की, जिन्होंने मिलके ये काम को, ये उद्देश्य को साकार किया। अब ये पिक्चर में थोड़ा सा समझाती हूँ कि सैटेलाइट क्या होता है, क्या क्या चल क्या रहा है इधर पे। तो जैसे अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक एक क्यूब बॉक्स है, यही था प्रथम सैटेलाइट, छोटा सा। तो कह सकते हैं कि एक हाथ बराबर, बस इतना इतना ही एक क्यूबिकल बॉक्स था सैटेलाइट। एंड उस पे देख सकते हैं गोल्ड कलर की फॉइल है, गोल्डन कलर की, राइट। तो ये गोल्डन कलर की फॉइल होती है
हमारे सैटेलाइट का मास्क, आजकल आप सब मास्क पहनते होंगे, तो वैसे ही ये सैटेलाइट का मास्क था। तो ये गोल्डन कलर की फॉइल काफी सारे सैटेलाइट्स पे इसरो भी लगाता है, नासा भी लगाता है। ये यूज होती है कि जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आते हैं उससे सैटेलाइट को बचाया जा सके। तो ये गोल्डन फॉइल लगाई जाती है, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर दूसरी तरफ सैटेलाइट में भी आंख, कान, नाक होते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा कर्सर अगर कुछ लोगों को दिख पा रहा है तो एकदम कॉर्नर में बहुत छोटा सा ये एक छोटा सा बिंदु दिख रहा होगा, ये था एक सेंसर जो कि देखता था कि सैटेलाइट इस टाइम पे कहाँ पे है, सैटेलाइट गलत जगह तो नहीं है, घूमा हुआ तो नहीं है, वो अर्थ की तरफ देख रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको अर्थ से कंटिन्यूअसली बात करना है, तो वो जरूरी था। तो वो सेंसर का काम था, तो वो सैटेलाइट की आंख कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको तीन तीन ये एंटीना जैसे दिख रहे होंगे लाइन से, वो तीन थे सैटेलाइट के मुंह, जिससे वो बातें करता था, मुंह और कान थे। तो वो धरती पे हमें बहुत जरूरी होता है जानना कि हमारा सैटेलाइट ऊपर क्या कर रहा है। हमने जो उसको कोड करके भेजा था, उसके अंदर जो कोड कमांड डाले थे कि भाई तुझे ऊपर जाके ये काम करना है, वो कर रहा है कि नहीं सही से परफॉर्म। सो ये सारी चीजें हमें सिग्नल के थ्रू, और सिग्नल भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हम उसे सीक्रेट मैसेज बोलते हैं, सीक्रेट मैसेज के थ्रू हमें धरती पे मिलते हैं। एंड फिर हम बाद में अर्थ पे हम लोग उसे डिकोड करते हैं। अगर आप लोगों ने राजी मूवी देखी हो शायद कुछ बच्चों ने, तो उसमें एक टिक 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 करके सिग्नल भेजा जाता है, सीक्रेट मैसेज, वैसे ही सिग्नल भेजता है सैटेलाइट, और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है उसे डिकोड करना। तो वो किया जाता है। बाकी काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट पे ये ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं ये सोलर पैनल्स हैं। तो सोलर पैनल सैटेलाइट का एनर्जी सोर्स होता है। तो क्योंकि सैटेलाइट को फंक्शन काम करते रहने के लिए एनर्जी चाहिए कंटिन्यूअसली, और वो सोलर पैनल से मिलती है, सन एनर्जी होती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कंपोनेंट है जो अंदर है, नहीं दिखाई देंगे, बट ये एक ओवरऑल सैटेलाइट होता है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब आते हैं कि हमारा वाई क्या था। जैसे आपका एक वाई होगा कि हमें स्पेस के बारे में क्यों जानना है, वैसे ही हमारा वाई क्या था, हमें क्यों बनाना था सैटेलाइट। हम भी चुपचाप जाते, कॉलेज में जाते, अपनी पढ़ाई पूरी करके निकल जाते, सैटेलाइट बनाने का ये दिक्कत उठाया ही क्यों। तो इसके पीछे एक स्टोरी शेयर करूंगी। ये सैटेलाइट किसने चालू किया था और उसका क्या एम था इसको चालू करने के पीछे। एक हमारे जैसे ही, आपके जैसे ही, आप भी कुछ सालों बाद कॉलेज में जाएंगे। एक एक बच्चे थे जिनका नाम था सप्तऋषि बंदोपाध्याय, जिन्होंने प्रथम सैटेलाइट की नींव रखी। सप्तऋषि आप लोग जैसे ही जब वो स्कूल्स में थे तो काफी सारे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते थे, जीतते भी थे कुछ ओलंपियाड्स, गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं उनको उसके लिए, काफी ब्रिलियंट थे। तो ऐसे ही वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने गए, और उनके पेरेंट्स उनको एक कॉन्फ्रेंस में भी लेके गए, और वहां पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सुना कि बाहर के किसी देश में कुछ बच्चों ने मिलके सैटेलाइट बनाया है वहां का। तो उनको ये लगा कि इंडिया के पास ऐसी क्या कमी है जो यहाँ के बच्चे नहीं बना सकते। ये एक सवाल कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमें भी अपने देश के लिए वो कर सकते हैं जो बाहर के बच्चों ने किया, क्योंकि दिमाग की तो कमी नहीं है हमारे पास, तो ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते। यही एक सवाल ने उन्हें इतना परेशान किया, और जब वो आईआईटी जैसे कॉलेज में गए, उन्होंने ये सवाल अपने प्रोफेसर के सामने रखा। एंड फिर उनके प्रोफेसर्स ने उन्हें बोला कि अगर तुम कहीं करना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है, उन्होंने बहुत सारे बताया कि अरे पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं वो नहीं, प्रॉब्लम्स बहुत सारे गिनाए, पर उन्होंने बोला नहीं सर, प्रॉब्लम्स तो ठीक है हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मेन चीज है कि हम करना चाहते हैं। ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ, मैं टीम इकट्ठा करूंगा, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा और ये करके दिखाएंगे। तो वो जो उनका वाय था कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं, जब बाहर के देश के बच्चे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये वाय ने ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टीम है। मतलब जो सबसे आगे यहाँ पे आपको लाल कपड़े में दिख रहे हैं, ये है ये मेरे से 2 साल बड़े हैं, और भी बहुत सारे हैं बीच में, जो कि कई जनरेशन ऑफ सीनियर्स जूनियर्स लगे इस सैटेलाइट को बनाने में। तो सब बहुत खुश है। और ये है लॉन्च डे की फोटो, जिस दिन हमारा सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, हमारे 8 साल की मेहनत रंग लाई थी। तो
हर हर काम को आप जब भी करते हो तो उसका एक विजन मिशन होता है। सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए तो जैसे कि आप एग्जाम देते हो अपने स्कूल्स में, तो मे बी एक टेस्ट को या एक एग्जाम को क्लियर करना आपका मिशन हो गया, छोटा सा गोल हो गया, राइट। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या रवि जी? किसी बच्चे ने मैसेज किया था। यस, बहुत क्लियर, एकदम क्लियर कट, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। मम्मी जी, कोई भी दिक्कत नहीं, आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, सब क्लियर है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो कोई कोई बच्चे का नेटवर्क नेटवर्क उनका लो होगा, इसलिए उनको दिक्कत आती होगी। ठीक है ठीक है। तो मैं बात करी थी मिशन क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में बताऊं, मिशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने एग्जाम लिखते हैं, वो आप एग्जाम क्लियर करना, वो एग्जाम में एग्जाम को पास करना आपका मिशन हो सकता है। लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम देने के बाद आप जब अपने स्कूल से ग्रेजुएट होंगे, स्कूल से निकलेंगे अच्छे मार्क्स के साथ, वो आपका विजन हो सकता है कि हाँ भाई मैंने पूरे साल कुछ पढ़ा, कुछ सीख लिया, राइट। सो सो द सो बेसिकली कि आपने छोटे छोटे, यू हैव स्मॉल स्मॉल गोल्स इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली उठूंगा, मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा या डेली कोई गेम खेलूंगा, दैट इज अ डेली मिशन। एंड व्हेन ऑल दिस डेली मिशन, जब ये सारे डेली मिशन कंबाइन हो जाते हैं, देन इट बिकम ओवरऑल विजन ऑफ योर लाइफ। सो ऐसे ही सैटेलाइट का था, तो सैटेलाइट का मिशन था इट शुड फंक्शन परफेक्टली, राइट। सो so it should count the ions of the ionosphere. I told you कि ions के जो ions है उसको काउंट करना जरूरी था, हमें सुनामी के बारे में पता लगाना जरूरी था, तो वो मिशन हो गया। विजन ये था कि हम जो कुछ भी सीखे, वी एज ए स्टूडेंट्स, हम जो कुछ भी सीखे, हमें इसके इस सैटेलाइट को बनाने के बाद और भी बच्चों को, और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को वो बात बतानी है, ताकि वो आगे चल के वो अपना भी खुद का सैटेलाइट या स्पेस की फील्ड में कुछ बड़ा काम कर सके देश के लिए। ये विजन था, और इसी विजन पे आज हम आपके सामने हैं। तो हमने इस सैटेलाइट बनने के बाद हमने कई सारे वर्कशॉप्स कराए, जिसमें आपके ही भोपाल के पास के कॉलेज ने, उन्होंने खुद का एक सैटेलाइट बनाया हमसे सीखने के बाद, और उन्होंने स्पेस में लॉन्च भी किया, जो कि बहुत खुशी मिलती है ये सब करके। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल दिया गया, आपने खुद तो सॉल्व किया ही, और फिर आपने अपनी पूरी क्लास को समझाया कि किसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है आप उसको 100 टाइम्स कर दीजिए, वैसी खुशी मिलती है। तो ये होता है मिशन और विजन का मतलब। तो जैसे लोग कहते हैं कि सैटेलाइट बनाना इज एक्चुअली रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस जैसे बहुत डिफिकल्ट होती है, रॉकेट साइंस को सबसे डिफिकल्ट साइंस माना जाता है इन सारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में, तो सैटेलाइट इज एक्चुअली रॉकेट साइंस। और जब आप इतने डिफिकल्ट चीज पे काम कर रहे होते हो, तो आप उतने नॉर्मल तरीके से, मतलब आप ऐसे नहीं काम कर सकते कि आज किया कल छुट्टी मार ली, परसों फिर किया, एंड इस तरीके से काम नहीं होता कभी भी। आपको उसमें क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। क्वालिटी का मतलब ये है कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप एक एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आज चल रहा है, कल नहीं चल रहा है, फिर परसों वापस चालू हो गया, तो ये इसका मतलब क्या है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। लेकिन वही दूसरी कोई चीज है जो कि कंसिस्टेंटली आपने जब जब ऑन किया वो चालू होती है और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो आप बोलोगे बड़ी क्वालिटी वाली चीज बनाई है, आप तारीफ करते हो उस कंपनी की, राइट। तो ऐसा ही होता है सैटेलाइट के केस में भी। तो आपको यू हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी, right. And in satellite also it was very much required that quality needs to be there, precision needs to be there. Precision 11th 12th वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, 10th वाले भी। प्रिसीजन मतलब होता है कि अगर आपको कोई स्क्रू इस होल में फिट करना था, तो उस होल में परफेक्टली फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आधा ही अंदर डाला है, आधा बाहर है, ढीला है, या आपने अच्छे से फिक्स नहीं किया, राइट। तो ये सारी चीजें, और मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों जरूरी है, मतलब उसको आप इतने लाइटली क्यों नहीं ले सकते, उसका आपको आगे आंसर मिलेगा। एंड प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म का मतलब यही होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसको पूरी लगन के साथ, पूरी लगन के साथ किया जाए पहले तो वो काम, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। और उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप उसमें कंसिस्टेंटली हार्डवर्क मेंटेन करें। तो ये रॉकेट साइंस ऐसे ही नहीं आती।
हम भी आप ही के जैसे बच्चे थे, तो हमारे लिए भी जब ये करना पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने आप को बदला, हमें अपने नॉर्मल बिहेवियर में कई चेंजेस लाने पड़े, तब जाके इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट एक हम जैसे आम बच्चों के लिए भी पॉसिबल हो पाया, राइट। तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है इस आपको एक स्क्रीन पे कोट दिख रहा होगा, मिस्टर तुषार जादव प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनका कोट है ये, पीपल फेल नॉट प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि दो टीम है, जैसे मान लीजिए आप गेम्स खेलते होंगे, दो टीम है, एक टीम है जिसमें एवरेज 4-5 बच्चे हैं, बट वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक दूसरे की बातें सुनते हैं और उसके साथ एक दूसरे के साथ मिल के खेलते हैं। और एक टीम है कि सब बहुत ब्रिलियंट है, सब बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपस में बहुत लड़ाई भी करते हैं, वो कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता, सब अपनी अपनी चलाते रहते हैं। तो क्या लगता है कौन सी टीम है जो कि एक्चुअली में विनिंग टीम हो सकती है? डेफिनेटली पहली वाली टीम जो कि एवरेज है लेकिन वो एक दूसरे की बात सुनते हैं और मिलके करते हैं, राइट। वेरी गुड। सो वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, आप हार्डवर्क करके, आप लर्निंग करके, आप नॉलेज गेन करके ब्रिलियंट बन सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में, आपकी टीम के बीच में तालमेल ही नहीं है, राइट, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे करोड़ों का हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई कंपनी क्यों ना हो, वो फेल हो जाएगी एक दिन। तो इसलिए इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो 8 साल तक चला, जिसमें इतने सारे सीनियर जूनियर सब इन्वॉल्व थे, अगर सब लोग, मैं बता कुल मिला के रफली अराउंड 100 से 150 बच्चों ने उसमें काम किया, 100-150 बच्चे काम कर रहे हैं, और आप इमेजिन करिए कि आपस में नोकझोंक हुई भी तो भी वो लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो चीज होती है जिसने इस सैटेलाइट को एक्चुअली सक्सेसफुल बनाया, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। 5-4 घर में 2 बच्चे होते हैं, उनमें भी लड़ाई हो जाती है, आपने खुद देखा होगा। तो ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो। तो इसलिए किसी भी लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट करो, आप टीम प्रोजेक्ट करते हो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है आपको साथ में मिलकर काम करना। एंड ये वर्ड परसिवरेंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो काफी हैवी लग रहा होगा, लेकिन इट इज वेरी सिंपल। जो काम करना चाहो उस काम को डे एंड नाइट तक उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में प्रयास करते रहो, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली। क्योंकि आप जब रॉकेट साइंस जैसी बड़ी चीज पे काम कर रहे हैं, तो ये जैसा मैं पहले ही बता चुकी, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप आज करो फिर एक हफ्ते मत करो, फिर एक दिन करो फिर मत करो। आपके खुद के आपने स्कूल में और अपनी पढ़ाई में देखा होगा कि अगर आप 1 महीने तक का गैप कर दो और आप उसके बाद वापस किताबें उठा के बैठते हो, तो आपको काफी चीजें भूल जाते हो, समझ में नहीं आता क्या किया था पहले, क्या करना है आगे, राइट। तो अगर ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटिन्यूअसली वो हार्डवर्क डे नाइट मेंटेन रखना पड़ेगा। तो हम लोग डेली, मैं आपको एक शेड्यूल बताती हूँ कि हमारी क्लासेस भी होती थी। हम लोग सुबह 7 बजे उठ के क्लासेस अटेंड करते थे। हमारी 2 बजे तक, कुछ बच्चों की तो 5-5 बजे तक क्लासेस चलती थी शाम को। उसके बाद हम बस जल्दी से कुछ नाश्ता खा के लैब में आ जाते थे, और जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ऐसे लैब में बैठ के काम करते रहते थे रात तक। और कभी कभी हमें रात के 2-3 बज जाते थे खाने, कुछ लोग खाने भी नहीं जाते थे, उनके लिए खाना मंगाते थे, सब दोस्त लोग आपस में थोड़ा थोड़ा बांट के खा लेते थे। तो रात तक 2-3 बजे तक वापस काम करते थे, फिर सुबह 7 बजे क्लास जाते थे। तो इस तरीके से, और हम, ये एक दिन की बात नहीं है, कई सालों तक हंड्रेड्स ऑफ बच्चों ने इस तरीके से काम किया। दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। यू प्रोग्राम, टेस्ट, debug, sleep, eat, and then repeat. Everything is getting repeated for 8 years continuously. So that's what happened. And अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्पेस डजंट गिव यू सेकंड चांस। तो ये जवाब है उस सवाल का जो मैंने आपको बोला था कि प्रोफेशनलिज्म, क्वालिटी, ये सब क्यों जरूरी होता है, ये उसका जवाब है। तो आप इमेजिन करो, आपने यहाँ पे कोई कार खरीदी, महंगी से महंगी कार खरीदी, या कोई कुछ भी आपने खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कुछ भी खरीदा, वो खराब होगा, आप तुरंत दुकान वाले के पास वापस लेके जाओगे, वो सही करेगा या कुछ भी करेगा। सैटेलाइट के साथ आप ऐसा कर सकते हो क्या? एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो गया, यहाँ से अर्थ से चला गया, उसके बाद इट इज वेरी वेरी कॉस्टली
यू नो दैट, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब इम्पॉसिबल भी है कुछ कुछ देशों के लिए कि वो यहाँ से एस्ट्रोनॉट भेजे सैटेलाइट ठीक करने के लिए, राइट? तो एक बार वो लॉन्च हो गया और कुछ गड़बड़ी निकलती है उसमें, तो फिर वो फेल है प्रोजेक्ट, आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते। एंड ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि जब आपकी उसमें 8-8 10-10 साल की मेहनत, पूरे देश का उम्मीदें, और उसमें करोड़ों का पैसा लगा होता है, तब ये बहुत मुश्किल होता है कि उसका फेल हो जाना। सो इसीलिए आपका वो प्रोफेशनलिज्म, वो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी बनाओ परफेक्ट करो, वो परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए स्पेस डजंट गिव यू सेकंड चांस। हम लोग स्पेस फील्ड में ये बोलते हैं कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, आपको जो करना है पहले ही मौके में करना है। एंड मैं इनकी बात कर रही थी, सप्तऋषि बंदोपाध्याय, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इजंट ही लुक लाइक साइंटिस्ट? है ना बच्चों, साइंटिस्ट की तरह दिखते हैं ना ये? तो ये हैं वो जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। एंड आज ये नासा में साइंटिस्ट है। नासा ये देश की तरफ से वहां पे हैं, और नासा इनको छोड़ नहीं रहा, डेफिनेटली इंडिया नहीं आने दे रहा है। और इसके बाद ये आपको जो स्क्रीन पे बहुत सारे और लोग दिख रहे हैं, ये सारे वो लीडर्स हैं। तो सप्तऋषि के बाद और 7 लीडर्स थे जो इस टीम के पार्ट बने थे। येलो ड्रेस में जो मैं हूँ, आई वॉज द सेकेंड लास्ट लीडर। तो 7 जनरेशन ऑफ लीडर्स लगे थे इस सैटेलाइट को कंप्लीट करने में। एंड इस तरीके से सैटेलाइट ने हमारे ड्रीम्स को लेके वो एक दिन लॉन्च हुआ। इट वाज 26 सितंबर, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले लॉन्च वीडियो दिखा रही थी। रवि जी, वापस से लॉन्च वीडियो दिखाना है क्या? यस, दिखा दीजिए। अभी बच्चों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो तब तक आप सेट कीजिए। हाँ जो जी। बच्चों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर सबसे टॉप जो रॉकेट का टॉप पार्ट दिख रहा है, एक्चुअली ये पीएसएलवी रॉकेट है। पीएसएलवी में क्या होता है, 4 स्टेज रॉकेट होता है। तो उसमें 2 लिक्विड सिस्टम होती है और 2 सॉलिड सिस्टम होती है। तो 4 स्टेज रॉकेट के सबसे ऊपर वाला पोर्शन जब आप देखोगे तो उस पोर्शन को हम नोज बोलते हैं, और नीचे में रॉकेट के फिन्स होते हैं। तो वो जो नोज पोर्शन होता है वहीं पर सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि जो इन्होंने बनाया 8 सालों की मेहनत, वो सबसे टॉप पर था, वो सबसे टॉप पर था। और वही चीज है जो स्पेस में जाएगा, और उसकी ओपनिंग वहां पर होगी, और बाद में वो क्या होगा, बाद में वो सेपरेट होकर के ऑर्बिट में रोटेट करना चालू करेगा, और वो नीचे सिग्नल देना शुरू करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आगे सस्पेंस आप लोग को आने वाला है, किस तरह की डिफिकल्टीज इन्होंने फेस की, उसके बाद क्या हुआ, सब ये बताएंगे आपको धीरे धीरे। यस मानवी, यू कैन प्ले द वीडियो। जी इज इट रेडी? जी जी। यस, तो यू कैन शेयर द स्क्रीन। सॉरी, यस, एक सेकेंड। काउंटडाउन से ही स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। यस यस, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों, काउंटडाउन किया जाता है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। आप हमेशा गिनती जो करते हो वो क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सैटेलाइट में उल्टा होता है, 10 9 8 7 लाइक दिस इट विल गो। तो आप देख सकते हो कि इसका नीचे जो बहुत सारे रॉकेट्स लगे रहते हैं, वो इसलिए लगाया जाता है कि भाई उसको पावर देने के लिए, क्योंकि उसको स्पेस में जाना है ना। तो एक रॉकेट से तो जाएगा नहीं, उतना उतना वो फ्यूल कैरी नहीं करेगा, इसलिए बहुत सारे उसमें लगाए जाते हैं। यस, यू कैन प्ले नाउ। And we go quiet for a few seconds. Have a feel of the launch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 1, 2, 3, 4, and ground 5, upon ignited. Vehicle 7, lift off normal. 8, 9, प्रक्षेपण plus 10 चलन seconds. बिल्कुल सामान्य आकाश की ओर उठता हुआ पीएसएलवी और जोरदार गड़गड़ाहट, उसकी जोरदार आवाज हमारे कानों तक बिल्कुल सुनाई पड़ती देखो है। बच्चों, आंख रहे हो सामने, वो आपकी दिल की धड़कन बढ़ा देगा। ये जो रॉकेट है वो सैटेलाइट को लेकर ऊपर जा रही है, और वो फिर ऑर्बिट में रोटेट करेगी। Six strap-ons इस तरह से होता है पूरा स्पेस प्रोग्राम ignited now. जो आप देख रहे हो। अगर आपको भी सैटेलाइट बनाना है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। हम आपको हेल्प करेंगे किस तरह से आपको एक सैटेलाइट खुद की बनानी है। The very dense देखो atmosphere. किस तरह से वो रॉकेट जा रही है आगे की तरफ। Plus 50 In seconds. 2 seconds, 4 strap-ons ignited on ground have burnt out, 25 seconds. and we are going to separate them in another 10 seconds. हाँ यस, रवि जी। उसमें बोल रहे हैं कि अनदर 10 सेकंड में सेपरेट हो जाएगा।
सेपरेट होने का मतलब ये होता है कि रॉकेट के अंदर जो सैटेलाइट है, जो उसके नोज पार्ट में, जो टॉप मोस्ट पार्ट में है, वहां से क्या होता है, वो नोज पार्ट ओपन होता है और वहां से सैटेलाइट क्या होती है, ऑर्बिट में रोटेट करना चालू कर देती है। यस मानवी जी, यू कैन कंटिन्यू। जी। यस, सो यस, हम मुझे लगता है कि आप लोग का जोश बहुत हाई हो गया। बच्चों, कैसा है जोश आप लोग का? हाउ इज द जोश फॉर एवरीवन? जस्ट यू रिप्लाई इन द मैसेज बॉक्स, एवरीवन कैन रिप्लाई इन द मैसेज बॉक्स, हाउ इज द जोश, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? धड़कन बढ़ गई ना सभी की, रॉकेट सैटेलाइट लेके ऊपर चला गया। यस, आई थिंक समवन इज राइट नाउ इन द एयर। जोश इतना हाई हो गया है। यस, गुड। यस मानवी जी, यू कैन कंटिन्यू। सो इस तरीके से लॉन्च हुआ और आज हम बोल सकते हैं कि आज भी इस डेट में भी और आगे आने वाली कई जनरेशंस को हम अपने आगे स्कूल में बच्चों को भी बता सकते हैं कि देखो स्पेस में अभी भी हमारा प्रथम सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है और वो हमारे ऊपर से गुजरता है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग जब आप बता सकते हो अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को कि देखो मैंने कुछ बनाया था और जो आज स्पेस में है और वो कई सालों तक स्पेस में रहेगा। तो इस तरीके से वो हम उसको फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंफिनिटी बोलते हैं और उसका रीजन ये है कि वो हमारे लिए हमारा पहला कदम था जिसने हम सबको हमारे ड्रीम्स को लेके वो उड़ा। और इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि उसके बाद हम में से कोई भी जो सैटेलाइट का पार्ट था वो रुक ही नहीं पाया। जैसे मैंने सप्तऋषि का बताया, वो आज नासा में है, ऐसे उनके कई सारे और भी दोस्त जो टीम में थे वो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में कार्यरत हैं। एंड इंडिया में जो लोग हैं, जो आपको मैं तुषार जाधव का एक कोट दिखाया था, पीपल फेल नॉट प्रोजेक्ट वाला कोट, वो उन्होंने इंडिया में पहली रॉकेट प्राइवेट रॉकेट बनाने वाली कंपनी खुद की बनाई है और कोई भी नहीं रुक पाया। और मैं बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं उसका पार्ट थी। एंड ये जर्नी चलती रहेगी, हम और नए नए इनोवेशंस इन्वेंशंस करते रहेंगे और आप सबको सिखाते रहेंगे कैसे करना है। डेफिनेटली जिस दिन लॉन्च हुआ उसके बाद बहुत रिकॉग्निशंस मिले हमें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम लोग काफी सारे अलग अलग देश में, मलेशिया, चाइना, काफी सारे देशों में हमें बुलाया गया कि आप बताओ कैसे सैटेलाइट बनाया। एंड हम लोगों को अवार्ड भी दिए गए काफी सारे। सबसे अच्छी बात और सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात थी कि जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने खुद पर्सनली अपने ट्विटर से ट्वीट किया था कि बहुत ही जॉयफुल एंड प्राउड मोमेंट है कि हमारे बच्चों ने ये सैटेलाइट बनाया है खुद से, प्रथम सैटेलाइट। तो बहुत ही बड़ी बात थी हमारे लिए। अब मैं आपको लास्ट में एंड करने से पहले बस एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। जैसे कि हर मूवी में हर बड़ा काम जो आप करते हो लाइफ में वो एक मूवी की तरह ही होता है। उसमें फन होता है, उसमें लड़ाई होती है, उसमें सैडनेस होती है, उसमें हैप्पी एंडिंग होती है, सब कुछ होता है। तो वैसे ही इस मूवी के साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक्चुअली एक बस है लाल और हरे कलर की। इसको आईआईटी बॉम्बे बॉम्बे के अंदर ये बस चलती है। इसको टमटम बोलते हैं आईआईटी बॉम्बे के बच्चे। और ये एक स्टोरी उसी के बारे में है। तो हुआ ये था कि जब सैटेलाइट लॉन्च हो गया और हमें बहुत लोग बुला रहे थे हमें अवार्ड देने के लिए, हमें पुरस्कृत करने के लिए, और बहुत बहुत ही शाबाशी दी गई। तो ऐसे ही हमें मुंबई में गवर्नर ने बुलाया था, महाराष्ट्र गवर्नर ने, उनके खुद के रेसिडेंस पे कि आप लोग आओ, अपने प्रोफेसर, डायरेक्टर सबको लेके आओ और हम शाम को हमें हमारे साथ ही उन्होंने खाना खाया एंड बहुत ही अच्छा मोमेंट था। तो ये हमें न्यूज मिली। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि सैटेलाइट लॉन्च तो हो गया। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि सैटेलाइट अर्थ पे एक सीक्रेट मैसेज भेजता है कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। और वो बहुत जरूरी होता है ये पता लगाने के लिए कि आपका सैटेलाइट एक्चुअली फंक्शनल है कि नहीं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आपने स्पेस में ऐसे कोई डेड ऑब्जेक्ट भेज दिया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है वो। तो वो इसरो साइंटिस्ट तो उसको स्टोन बोलते हैं कि आपने पत्थर फेंक दिया बस, जो कि एक जंक की तरह है, एक कूड़े की तरह है जो कुछ काम नहीं कर रहा। तो वो बहुत दिल पे लग जाती है वो बात। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको वो मैसेज मिलना चाहिए, सीक्रेट मैसेज, कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा हुआ कि सुबह लॉन्च हुआ 9 बजे के आसपास और फिर हम इसी टाइम के अराउंड 7 से 8 बजे के आसपास हम बैठे थे
अपने ग्राउंड स्टेशन पे हेडफोन लगा के वो सीक्रेट मैसेज सुनने के लिए अपने प्रथम से, हमारे कम्युनिकेशन टीम के बच्चे, और हमें वो मैसेज नहीं आता है। हम लोग कई बार ट्राई किए पर वो मैसेज नहीं आया। हम काफी हताश हो गए थे। हम लोग को, हमें लगा कि हो सकता है सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम रही हो, बादल की वजह से भी कई बार सिग्नल वीक हो जाते हैं, जैसे मैं बता रही थी, बारिश हो, कुछ हो, पता नहीं, अलग अलग रीजन सोचने लगे। हम बहुत दुखी हो गए। अगले दिन हमें गवर्नर जी के यहाँ जाना था शाम को। हमने सुबह वापस ट्राई किया, दिन में 2 बार वो इंडिया पे से गुजरता है हमारा सैटेलाइट, तो सुबह हमने वापस वही 7-8 बजे के आसपास ट्राई किया, फिर भी हमें सिग्नल नहीं आया। तो ये बहुत ही ज्यादा अंदर से दुखी करने वाली बात थी। और भी ज्यादा पेनफुल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको जो खुशी मिली थी थोड़ी देर पहले जब आप लॉन्च करे थे, आपको पूरी मीडिया और नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट किया आपके बारे में, वो जो खुशी थी धीरे धीरे वो डाउन होने लगी। अब वही मीडिया आपको कॉल करके पूछती है आपका सैटेलाइट का अभी तक सिग्नल नहीं आया, आपको मैसेज नहीं आया, क्या आपने सैटेलाइट आपका फेल हो गया है? और हम सब लोगों को जवाब दे रहे थे कि नहीं रुकिए, आएगा, हमने फेल नहीं किया है। बहुत ही टेंस माहौल था और हम सब लोग बहुत डरे हुए थे कि अगर ये सैटेलाइट फेल हो गया तो हमेशा ये कहा जाएगा कि बच्चों ने करोड़ों रुपए बच्चों ने डुबा दिए, और बहुत बहुत सारे सवाल मन में आ रहे थे। बहुत डर लग रहा था हमें। तो किसी तरीके से सुबह भी नहीं आया, फिर शाम को हमें जाना था, हम गवर्नर जी को मना नहीं कर सकते थे, हम वहां गए। तो ऐसा हुआ कि अब किसी का मन तो नहीं लग रहा। आप जस्ट इमेजिन करिए, आपको आपके स्टेट के गवर्नर ने बुलाया है, आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन आप खुश नहीं है। ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द टीम कोई खुश नहीं था। बस किसी तरीके से वो समारोह निकल गया। और फिर उसके बाद हम इसी टमटम से वापस आ रहे थे गवर्नर के घर से आईआईटी बॉम्बे के अंदर, तब हमें लंदन से एक मैसेज आया एक कॉलेज से कि हमें हमारे ग्राउंड स्टेशन पे कुछ रिसीव हुआ है, आप एक बार चेक करिए कि ये क्या है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम उस टमटम में बैठे थे, मुंबई का फुल ट्रैफिक था और हम अपने मोबाइल पे वो धीरे धीरे वो सिग्नल डाउनलोड हो रहा था। तो मोबाइल पे जो नेटवर्क की स्पीड होती है आज की डेट में तो फिर भी अच्छी है, 4 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं वो स्पीड पे वो डाउनलोड हो रहा है धीरे 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 धीरे, और हमारी धड़कनें बढ़ रही हैं इसी तरीके से। और जब वो डाउनलोड हुआ और फिर हमारे कम्युनिकेशन वाले ने उसको वापस सुना, तब उसने जब बोला कि ये प्रथम का ही सिग्नल है। तो जो आपको लिखा दिख रहा है, अगर आप उसमें से फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए VU2 BUG प्रथम IIT बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट, ये डिकोड किया हमने सीक्रेट मैसेज, और हम सबके आंसू छूट गए उस टाइम पे। वो खुशी के आंसू, वो पल था जो पहले हमें सक्सेस मिली, फिर हम डाउन गए और वापस हमें एक हैप्पी एंडिंग मिली हमारे प्रोजेक्ट की। वो मोमेंट था जिसने हम सबको एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि हम सब दुखी में भी दुखी थे तब भी साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे, और जब आखिरी में हमारी हैप्पी एंडिंग में हम सब एक साथ थे। वो एक मोमेंट था जिसने आज की डेट तक हम सब उस मोमेंट को हमेशा याद रखते हैं कि जो जिया हमने, हम अपने लाइफ टाइम उसको याद रखेंगे। सो कंक्लूजन ये था कि आप कुछ भी करें, सब हर प्रोजेक्ट में, हर चीजों में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी वो काम करेगा, कभी वो नहीं करेगा, कभी आप फेल होंगे, लेकिन एट द एंड इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग। बस भरोसा रखना है, ट्राई करते रहना है, इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग वन डे। सो इस तरीके से ये टॉक। तो आप देखो मानवी, आप लोगों को बता रही थी कि हैप्पी एंडिंग जो रहेगी, और बताना चाहूंगा कि मानवी जी आपके मध्य प्रदेश से ही है, इसलिए मैंने इनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि आप मध्य प्रदेश का वर्कशॉप आप ही लोगे, और इन्होंने अपना टाइम निकाला। और सबसे बड़ी बात है कि मानवी जी ओनली स्पेस प्रोग्राम पर काम नहीं करती है। आप सभी जानते होंगे DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आप सभी जानते हो कि भारत की DRDO बनाती है। तो मानवी जी ने उनके साथ भी काम किया और कई सारे मिसाइल सिस्टम पर भी काम किया है, जो कि इनका स्पेस के क्षेत्र से अलग क्षेत्र में भी इनके बहुत सारे काम है। और सबसे बड़ी बेनिफिट आपको क्या मिलने वाली है, आप सभी को जो आप मीटिंग अटेंड करो, जिन्होंने अटेंड नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली,
उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ो, आगे बढ़ो और साइड के सोचो। अगर आपको करना है तो हम आपके 7 है। यस मान लीजिए। जी, तो बिल्कुल जो रवि जी ने कहा बिल्कुल सही है कि अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सैटेलाइट ही हो, किसी भी और माध्यम से स्पेस में आपको जो भी लगता है, हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये एक जो टॉक था आज का, ये एक शुरुआत थी, ये एक शुरुआत थी इग्नाइट करने की, इग्नाइटिंग यंग माइंड, मतलब आपको इग्नाइट करने की, वो स्पार्क छोड़ने की आपके अंदर, ताकि आप सोचे आज रात को घर जाके, घर पे है तो घर पे ही सोचे कि कैसे शुरुआत की जाए अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन की। बिल्कुल, तो वो शुरुआत की जाए। तो आप कुछ साल पहले, आप सब जानते हैं अब्दुल कलाम जी, एक छोटे सी जगह से साउथ में, वो किस तरीके से, उनके पास ना ज्यादा साधन थे ना कुछ था, उन्होंने भी सपना देखा और वो देश के प्रेसिडेंट तक पहुंच गए। उन्होंने कितने सारे स्पेस प्रोग्राम्स में काम किया है, डीआरडीओ के लिए काम किया, मिसाइल मैन है वो इंडिया के। तो जब वो सोच सकते हैं, हम सब बच्चे सोच सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं सोच सकते? राइट? तो बस आप लोग को वो सोच, वो ड्रीम रखना जरूरी है और शुरुआत करनी है। हम बहुत सारे वर्कशॉप्स कराते हैं और उसके अलावा हमारा प्लान है कि जब ये कोविड खत्म होगा, जब सेफ हो जाएगा सब, तो हम इसरो की भी कुछ विजिट कराने का प्लान कर रहे हैं। जब आप एक्चुअल साइंटिस्ट से मिलेंगे वहां पे जाके, उन लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। एंड अगर हो सका तो हम जरूर आप लोगों के साथ मिलके इंडिया में ही खुद का स्पेस लेबोरेटरी चालू करेंगे, स्कूल चालू करेंगे, इसरो, नासा जैसे और ऑर्गेनाइजेशंस खोलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन यस अटेंड करने के लिए। यस तो यस वानी, आप जो एक पिक्चर देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये पिक्चर और धड़कन बढ़ाने वाली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पिक्चर में जो दिख रहे हो वो इसरो के डायरेक्टर है के. जो आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के टाइम इनकी आंखों से आंसू आ गई थी, क्योंकि चंद्रयान 2 लास्ट मोमेंट में फेल हो गया था और उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने गले लगाया था। आप देखो, प्रथम टीम को वो सम्मानित करने के लिए IIT बॉम्बे पहुंचे, उनको इतनी मिलने की एक्साइटमेंट थी। ही इज सच ए ग्रेट मैन, बहुत बड़े इंसान है वो। और वो मिलने के लिए इन लोगों से आए थे कि भाई ये लोग कौन है, वो जानने के लिए। और वो काफी टाइम उन्होंने उनके साथ स्पेंड किया। इसके पहले एक इसरो के डायरेक्टर भी आए थे, KS किरण कुमार सर। तो ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स जो है विजिट करते रहते हैं इन लोगों से मिलने के लिए कि इन्होंने क्या किया है। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि इन्होंने क्या कर दिया है। सो दैट इज द, जो आप हार्ड वर्क करते हो उसका आपको आगे चल के फायदा मिलता है। यस मान लीजिए। जी बिल्कुल। यस, अब शिशुल देव सर को है क्या मानवी जी? जी वापस बोलिए, सॉरी। हेलो, हाँ जी। सुशील दुबे सर को मैं थोड़ा सा बुलाता हूँ हाँ जी, 2 मिनट के लिए। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर बंद करूंगा। सुशील सर, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, यस सुशील सर, कैन यू हियर मी? हेलो सुशील सर। यस, तो बच्चों आपके साथ एक एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर जुड़ चुके हैं, वो आपसे भी बात करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से आप हेल्प कर सकते हो आप देश को, अपनी कंट्री को। यस सर, सुशील सर, कैन यू हियर मी? हेलो सुशील सर। सुशील सर, आपकी आवाज Yes. नहीं आ रही है। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छे, गुंजन मैम आप सुन पा रहे हो मुझे? गुंजन मैम, आप मीटिंग में हो क्या? गुंजन मैम, कैन यू हियर मी? Good evening, sir. Yes. यस मैम, प्लीज। यस प्लीज प्लीज मैम। यस मैम, यू कैन ऑन द वीडियो, इट विल बी गुड। इवन रितिका कैन स्पीक अलोंग विथ यू मैम। रितिका को भी आप साथ में बोलने के लिए बोल दीजिएगा। सुशील सर, आपकी आवाज नहीं आ रही Hello, है। ma'am. आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस यस यस, ठीक है। वो गुंजन मैम, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी मैं सुन हाँ रही यस हूँ। सर। यस सुशील सर। रवि जी, यस। रवि जी आज बहुत हाँ यस सर, अब सुन पा रहा हूँ, अब सुन पा रहा हूँ सर, अब सुन पा रहा हूँ सर, अब सुन पा रहा हूँ। यस, बिल्कुल सही। बहुत लोग बोलने के तो लिए बच्चों हैं यहाँ देखो, पर। आपके साथ अभी एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स, आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के बालाकोट में जाके 500 लोगों को मार के गिरा दिया था। तो आपको एक खुशी जान के होगी कि वो भी आपके साथ खड़े यहीं पर मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाला है कि नहीं, मैं बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करूंगा कि भाई आप कुछ करो देश के लिए, जैसे हम लोग कर रहे दिन रात, आप भी कोशिश करो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर।
हाँ, Ravi ji, thank you very much for giving me honor to speak in front of all these intellectual people and these type of students who are very much interested in technology and future and मतलब इस तरह की चीज़ों में, इनोवेशन, नई वाली चीज़ों में वो इंटरेस्ट रखते हैं। और जो बैठे हैं यहाँ पे बच्चे, वो रियली चाहते हैं कि वो अपने अपने लिए प्लस अपने देश के लिए कुछ नाम कमा सकें और अपने देश को कुछ दे सकें। तो जैसा कि आपने बताया और लोगों को मैं खुद भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं एयरफोर्स में हूँ, और जैसा मानवी मैम को मैंने 1 घंटे से सुना, मैं तो हिल ही नहीं पाया, अपने मतलब हट नहीं पाया मतलब अपने स्क्रीन से। एंड शी वाज टेलिंग मी ऑल द स्टोरी अबाउट द प्रथम सैटेलाइट। इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि मतलब आप उठ नहीं पा रहे थे, ऐसी ऐसी उन्होंने एडवेंचरस चीजें बताई जो उन्होंने सर बताया कि खुद ही मतलब एयरफोर्स के लिए काम करते थे, सर भी इग्नाइट हो गए मानवी जी की बातों से। ये ऑब्वियसली रवि जी, हम लोग क्या है, हम लोग जो सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सब बच्चों के लिए भी जानकारी है, हम लोग भी सैटेलाइट का बहुत इस्तेमाल करते हैं और इस सैटेलाइट के बगैर हम लोग एक कदम नहीं चल सकते। अब वो जमाना रहा नहीं कि देख के आगे बढ़ो। अब ये है कि कम्युनिकेशन अगर जिस कंट्री का सबसे स्ट्रांग है, वेदर इट्स इंटरनेट, वेदर इट इज टेलीफोनिक, वेदर इट इज डिफेंस सैटेलाइट और डिफेंस कम्युनिकेशन, वही कंट्री सबसे आगे है। और हम लोग जो है आज के दौर में, आज के डिफेंस सिनेरियो में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन इक्विपमेंट्स भी जो आ गए हैं वो जीपीएस एनेबल्ड इक्विपमेंट्स आ गए हैं। इवन अगर मानवी मैडम को भी पता हो तो जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो आजकल जीपीएस एनेबल्ड हैं। आप में उनमें आप रेटिकल्स डाल दीजिए, वो अपने आप जीपीएस से जगह ढूंढ लेते हैं, टारगेट ढूंढ लेते हैं। बाकी सब अंदर की बातें हैं, वो सिर्फ साइंटिस्ट ही बता पाएंगे, या फिर बच्चे जब आगे आएंगे, जब डीआरडीओ के साथ और इसरो के साथ काम करेंगे, देन दे विल बी डूइंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। बाकी बच्चों में आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, सबको खाना भी खाना होगा और पढ़ाई भी करनी होगी, कि डिफेंस जो एक माध्यम है वो सैटेलाइट का इस्तेमाल तो करता ही करता है, और बाकी और भी सारी चीज़ों में बच्चों में चहुमुखी, जो एक कहते हैं ना कि चहुमुखी प्रतिभा का विकास करता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में आइए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक 4 दीवारी में बंद के रह जाते हैं, इसमें आपको हर वो चीज़ करने का मौका मिलता है जो आप करना चाहते हैं। चाहे वो आप अपनी हॉबी को इनकलकेट करना चाहते हो, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, या चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी कल्चर एक्टिविटी में हो। ऐसा नहीं है कि डिफेंस में सिर्फ लड़ाई लड़नी है, गोला बारूद के बीच में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू पीपल ट्रैवल अ लॉट ऑफ न्यू प्लेसेस इन योर होल लाइफ। जब तक आप सर्विस में रहते हो, नई नई चीज़ें, जगह देखने को मिलता है आपको, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने को मिलता है। यू कैन डू माउंटेनियरिंग, यू कैन डू राफ्टिंग, यू कैन डू याचिंग, एवरीथिंग यू कैन डू। और तो और मतलब जो वहाँ का माहौल है वो तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा है। डिसिप्लिन डजंट मीन कि मतलब एकदम टाइट खड़े रहो। डिसिप्लिन का मतलब है कि हर चीज़ टाइम पे करना, जो कि सिविल में नहीं हो पाता। सिविल में बैठे कर लेंगे, कोई नहीं ये वो, लेकिन उस चीज़ को भी करने में आपको इतना अच्छा लगेगा कि एक आप डिफेंस में घुसोगे तो एक बॉय के तौर पे निकलोगे, एक जेंटलमैन के तौर पे। ये चीज़ है, आपको बॉय से जेंटलमैन अगर कोई बना रहा तो वो डिफेंस है। और एयरफोर्स उसमें से एक है, तीनों सेनाओं में से एक है, जो आपको ये प्लेटफॉर्म देता है, एक जिंदगी जीने का जरिया देता है, और आपको आपकी प्रतिभा को वो और उभारता है। और इन सब और हमारे कामों को आसान बनाते हैं ये साइंटिस्ट, जो हमें नई नई टेक्नोलॉजी देते हैं, नए नए वेपन्स देते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स देते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। जो ये बनाते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इनको खुशी होती है कि हमने इस्तेमाल किया, और हमें खुशी होती है कि इन्होंने हमें नई टेक्नोलॉजी दी। तो एक दूसरे के हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप जितने भी बच्चे, जितने भी लोग इस सेमिनार को देख रहे हैं, वो इससे प्रेरणा लें। और जो ये फील्ड आपने बताया, जैसा मानवी मैडम ने बताया कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं आगे फ्यूचर में, मानवी मैडम हेल्प करने के लिए तैयार हैं कि आप आगे आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। वैसे ही आप डिफेंस में आइए और आप देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे, अपने लिए भी कर पाएंगे। क्योंकि हर एक वो बंदा जो इस समाज में रह रहा है, अगर उसने अपने को सुधार लिया, मतलब उसने समाज को एक सुधारा हुआ बंदा दे दिया, एक डिसिप्लिन बंदा दे दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब इस सेमिनार से जुड़े हैं, और जुड़ते रहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, पढ़े लिखे,
और अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल किए हुए लोग हैं। अब मैं चाहूंगा रवि जी, थैंक यू। और अभी सर नवरात्र का टाइम भी है और काफी अच्छा रहा कि मानवी जी हमारे साथ जुड़ी, क्योंकि अभी नवरात्र का टाइम है और बिल्कुल हमेशा मैं मानवी जी को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो बात करने का जो कला है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। देखिए, हर चीज की एक नॉलेज होना अलग बात है, उस चीज को डिलीवर करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर नॉलेज है और अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो वो उतनी कारगर नहीं होती है, फिर वो उसका कोई यूज नहीं है। और मानवी मैडम ने जो चीज़ बताई, जो चीज़ बच्चों से शेयर की, वो उनका तरीका, बोलने का लहजा, इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा था। बच्चों को शुद्ध सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा बच्चों के साथ। और आगे भी फ्यूचर में मानवी मैडम को हम लोग बुलाते रहेंगे सेमिनार्स में, और वो अपना जो भी ज्ञान है बच्चों में बांटते रहेंगे। अब इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे। ये मुझे स्कूल की एक मैम दिख रही है शायद, या कुछ कहना चाहती है मैम। यस यस सर, ओवर टू यू मैम। यस सर, यस सर, Please take over. yes Gunjan ma'am, can you please unmute yourself? Gunjan ma'am, hello Gunjan ma'am. Yeah, good evening, sir. Good evening. Yes ma'am. I am audible. You are clearly audible. Yes ma'am, बहुत Very clear. fine. Thank you so much. Myself, Gunjan Khatri from Lucknow. And first of all, I want to welcome, this is the last session that I know very well, that's ending session, but I am heartily welcome to Manvi ma'am and Mr. Sushil Dubey also. And I want to say about the IVM कि आप जानते हैं आज ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है और मेरे लिए शायद आज ये पहला मौका है। मैंने बहुत सेशंस ज्वाइन करे हैं, लेकिन आज मानवी जी को मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सुना है और मैंने बहुत माइन्यूटली मानवी जी की सारी बातें सुनी। और मैं जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगी शायद आप अपॉर्चुनिस्ट हैं और कि आज आप ये ऑनलाइन सेशन, और जो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये कोविड के टाइम में आज आप इतने हमारे जो यंग साइंटिस्ट हैं, साथ में हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर जुड़े हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है इनसे इंटरेक्ट करना। इतनी माइन्यूट बातें जो आज प्रकृति के बारे में जो आपको जानकारी मिली, वो ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्कूल से जुड़ी हूँ, प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे लाइफ में आज ये पहला मौका है जब मैं इतनी माइन्यूट बातें सुन रही हूँ, जो मैंने भी कभी इतनी जानकारियां माइन्यूटली नहीं मुझे मिली। तो जय मैम ने स्पेशली बोला कि कैसे साइंटिस्ट को उनको वहाँ फैक्ट्स जाते हैं, जो एक आइडियाज आज आपके सामने, जैसे मैम ने अंकल चिप्स के बारे में बताया, प्रथम की एक एक चीज माइन्यूट डिटेलिंग दी, तो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है, नो डाउट। और आज जितने भी बच्चे जुड़े, आगे मैं जरूर चाहूंगी वो पूरे इस तरह हमारे आईबीएम टीम से जुड़े, क्योंकि वो आपके लिए हर बार एक नया चीज लेके आ रही है। Yes. और फ्री ऑफ Yes, कॉस्ट लेके आ रही है, और ये पॉसिबल नहीं है। इन हमारे यंग साइंटिस्ट से मिलना, इन सबसे मिलना ऐसे पॉसिबल नहीं है जो आज हम यहाँ बैठ के ऑनलाइन। और ये कोविड ने बहुत सारी चीजों को हमारे लिए ड्रास्टिक हमारी लाइफ में चेंज लेके आया। तो थैंक यू मानवी मैम। आपदा में अवसर मैम, आपदा में अवसर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपदा में अवसर, वही हम लोग कर रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल ये सोचिए कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, तो यहाँ आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अभी मिल रहा है जिसमें आगे आप बहुत सारी चीजों को लेके आगे जा सकते हैं। एस्पेक्ट्स आपके आगे खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। शायद आपको घरों में बैठ के इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं मिलती, जो आपके साथ इतने अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जो आपको सारे एस्पेक्ट्स खोल रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ किस फील्ड में कैसे कैसे वर्क कर सकते हो, कहाँ तक आगे जा सकते हो, और जो विलिंग है आपके लिए कि हाँ वो आपको हर हेल्प करेंगे। तो आईवीएम वो टीम है, और इसके साथ जितने लोग जुड़े हैं, नो डाउट सर ने जैसे कहा बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल इसको अवेल करिए, जो आप इसको आगे जितना आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी सर को भी थैंक यू, आपने नो डाउट हम लोगों को इस टीम से जोड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। Pleasure to have all of you in our team, and you all are doing a tremendous hard work and great work. So I salute all the people who has been the part of the team, and I request Ritika is there, ma'am? Ritika, unfortunately हमारी एक member थी जो connect नहीं हो पाई थी because of network. I think she is there right now, so she want to share something to all of you. Just can you, ma'am, is there? Wait sir, wait a minute, calling. Yes.
अनुष्का आप हो यहाँ पर? अनुष्का, अनुष्का आप हो यहाँ पर? अनुष्का, हेलो अनुष्का. ओके, रितिका. ओके रितिका, वेलकम. अनुष्का, कैन यू हियर मी? ओके. यस बच्चों, तो आपने देखा जो एक्साइटमेंट आपके अंदर जो हुआ होगा, जो आपके दोस्त अभी अटेंड नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि शाम का टाइम होगा तो सभी लोग थोड़े मस्ती करने में रहते हैं शाम के टाइम में. कोई बात नहीं, जो नहीं अटेंड कर पाए और जिन्होंने अटेंड किया, आप एक दूसरे को साझा करो, हमसे जुड़ो, हम आपको बताएंगे करना क्या है. और आपकी जो स्कूल है जहाँ से आप लोग सभी हो, जो आपके टीचर्स प्रिंसिपल ने बहुत सहयोग किया इस वर्कशॉप को करवाने में, हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि एक बार जब कोविड खत्म हो जाएगी तो हम आप लोगों को इसरो की फ्री ट्रिप दिलाएंगे. आप इसरो में जाओगे, गगनयान देखोगे, चंद्रयान देखोगे और इसरो के उन सभी महान वैज्ञानिकों से इंटरेक्ट करोगे जिनको आप न्यूज में देखते होंगे, पेपर में देखते होंगे या कहीं इंटरनेट में देखते होंगे कि भाई ये एक्चुअली है क्या. तो वो सब मिलेगा आपको कोविड के बाद. यस मैम. यस अनुष्का, कैन यू हियर मी? अनुष्का, हेलो अनुष्का. अनुष्का, कैन यू हियर मी? हेलो अनुष्का. अनुष्का, कैन यू हियर मी? I think she is not able to hear. Okay. Yes, Ritika, can you hear me? Ritika? Hello, Ritika. Anushka, can you hear me? I think. Okay. Okay. Hello. I think they are. Some network issue again has come. So, Anushka, can you hear me? Anushka. हेलो रितिका, कैन यू हियर मी? ओके, मानवी जी, हाँ आप जी, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी, सुन पा यस रहे हैं. यस. तो हाँ, मुझे लगता है रितिका अभी कनेक्ट हो पा रही है. रितिका, हाँ जी. कैन यू हियर मी? यस रितिका. हाँ रितिका, वो नेटवर्क का इशू था इसलिए वो बोल नहीं पाई. तो यस बेटा, बोलो आप. यस, शी इज फर्स्ट टाइम अपियरिंग फॉर यूनाइटिंग यंग माइंड्स. शी इज फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश. तो रितिका बेटा, आप अपना वीडियो कैम ऑन कर लो. और म्यूट भी हटाना पड़ेगा कृतिका को. हाँ म्यूट बेटा, म्यूट हटा लो आप रितिका. यस बेटा, यस यस. A very good evening to one and all. Myself Hitka Khatri from Lucknow, UP, and I am a member of IYM. And you all are welcome to the satellite workshop. I'm very happy to see you all together here. And a big thanks to each and everyone for joining the workshop. Today, we all came here to discuss future plans on the basis of space technologies. Igniting Young Minds helps students all over the country to come up with the innovative ideas and also inspire them in all aspects. Just as a plant needs water for its better survival, similarly, every child needs a guide who will show a perfect path for him or her. IYM takes up the initiation of such guidance. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, proposes our country to be self-reliant or Atmanirbhar. This Atmanirbhar Abhiyan is a chance for Indian startups to take charge of the innovations for which we are usually dependent on global suppliers. Thank you. Yes, Ritika, it was an amazing speech by you. And I just call the last Anushka, can you hear me? And after that, we'll close the meeting, okay? Yes. So, yes, Manvi ji, with your permission, can I close the meeting? Yes, yes, please. Yes, Sushil sir. So, we are going to close the meeting. Yes, sir. Please check out whether somebody, if wants to speak for 5 minutes, then you can give him the time also. If Yeah, somebody is anybody there- from the student side want to say something? स्टूडेंट की तरफ से कोई बच्चा बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हो, या कोई टीचर्स जो कनेक्टेड है अभी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं. एनीबडी फ्रॉम द स्कूल साइड, कोई बच्चा है यहाँ पर जो बोलना चाहता है, आप बोल सकते हो. Because it should not be one-sided. If they want to kill their query, then you can ask questions to Manvi and या क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन आस्क. इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन,
And if you want to say something, you can on your video and audio and you can speak up. Anybody from a student side? Anyone? I think yes. Okay. No problem, Yes, no sir. problem. It's a big problem that we were not supported by our school. That is the question. Don't worry, beta. Next time you'll be Yes. supported by each and every one. Okay, Yes, yes. people are also watching this seminar, so they are definitely going to do the things, whatever you interested in it. Okay. Don't यस worry. बच्चों, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते तो हम बोलते थे स्कूल वाले सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब स्कूल और कॉलेज को छोड़ते तो बहुत मिस करते, हमारी कॉलेज अच्छी थी। तो आपको भी ऐसा लगता होगा। हर स्कूल वाले चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिया में टॉप करें, तो उनकी भी कोशिश रहती है आप लोगों के लिए। Actually, Ravi ji, they are thinking about the Bombay, IIT Bombay's scenario and the work culture there. तो अभी उनको उस तरीके का वर्क कल्चर स्कूल में नहीं मिल पाएगा, बट इफ दे कम आउट फ्रॉम द स्कूल एंड दे ज्वाइन IIT और एनी मतलब टेक्निकल कॉलेजेस व्हाटएवर, देन दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट। अब उन्हें वहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटी और फंडिंग सब कुछ मिलेगी, स्कूल में अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभी इनको फोकस करना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स जो वहाँ अप्लाई करेंगे वो तो 12th में पढ़ना है, तो पहले तो पढ़ाई कर ले, है ना, उसके बाद से फिर उनको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन निराश ना हो, सब कुछ मिलेगा उनको। एक क्वेश्चन आया। हाँ जी, यस मैम, प्लीज गो अहेड। जी सो सुशील सर ने बहुत सही तरीके से एक्चुअली बताया। मुझे भी यही लगा था कि शायद बच्चों को ये सवाल आ सकता है कि सिर्फ IIT में जाके या तभी ये पॉसिबल होगा। अभी एक बच्चे ने पूछा भी है कि IIT बॉम्बे में कैसे जाना है। तो सबसे पहले बच्चों इस चीज पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी भी कॉलेज में हो आप, किसी भी स्कूल में हो, ये पॉसिबल है बिल्कुल करना। अगर आपने पिछले साल की एक न्यूज थी कि एक चेन्नई के स्कूल के बच्चे ने सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया, इतना छोटा, कुछ तो 2 सेंटीमीटर का सैटेलाइट बनाया उसने, और नैनो सैटेलाइट, और उसने लॉन्च किया। तो स्कूल के बच्चे ने वो बनाया है। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए का ही सैटेलाइट बनाना है, बस आपकी सैटेलाइट का जो मैंने समझाया था एक मिशन होना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, और वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो करोड़ों रुपए का ही बनता है। आपने खुद देखा है कि इसरो ने जो अभी मार्स मंगलयान मिशन भेजा था वो नासा या बाकी स्पेस एजेंसीज के कंपैरिजन में 100 बहुत ही कम कॉस्ट में बनाया था। तो वो भी सोच सकते थे, ये पॉसिबल ही नहीं है बनाना, राइट? तो ये पैसों की सिर्फ बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है। आजकल बहुत सारे सोर्सेज, नॉलेज के सोर्स है, अवेलेबल है। हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। आपको बस वो ड्रीम देखना है, और जो पॉसिबल होगा, जैसा पॉसिबल होगा, हम आपको मदद करने के लिए रेडी हैं। और रही बात IIT में जाने की, IIT में जाने का आपको एग्जाम्स तो पता ही है, लोग JEE का एग्जाम देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ IIT के बच्चे ही सैटेलाइट बना सकते हैं या कुछ। मैंने बताया भोपाल के एक कॉलेज ने बनाया है सैटेलाइट और उसे लॉन्च भी किया है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कभी भी कि सिर्फ IITians को ही वो मौका मिलता है। सबके पास अपॉर्चुनिटी है। डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए करना, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। रवि जी, आर यू देयर? हेलो रवि जी, हेलो 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 हेलो। हाँ मानवी जी, यहाँ सुशील सर बोलिए। हाँ, कुछ नहीं, अब कंक्लूड कर दीजिए। बच्चों को पढ़ना भी होगा कि मम्मी उनका मीटिंग को बैठी होंगी। Yes. So everyone, thank you everyone for coming here. It was nice to interact with all of you, and definitely we will have another session in Madhya Pradesh in coming future in some other places. So you all can join that also. We'll share the link if you are a part of IYM. So yes, it was an amazing talk by Manvi ji as always. And nowadays we are having Navratra. So it was really a great moment. And Sushil sir is always on fire mode. He always speaks lots about country, and he loves his country a lot. And he always talks about how Air Force is contributing to help all of us. You know, we all are sleeping in the night just because of Indian Air Force. So thank you, sir. You always find time for us, and you always give some inspiring talk. And in every meeting, I want you to be there to at least spend 5 minutes of time. Yes, sir. Definitely. Thank you so much, sir.
Thank you, Manvi ji. And now everybody, thank you. So everybody, I request when you are leaving the meeting, आप सभी बच्चों अपने माइक को ऑन करना और एक बार बोलना भारत माता की जय। लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से, सब लोग अपने भारत माता की जय मीटिंग लेफ्ट कर। यस, चलो स्टार्ट, टाइम से स्टार्ट नाउ। भारत Yes. माता की जय। भारत माता की जय। भारत की जय। सब लोग अपना माइक ऑन कर ले। भारत माता की जय। 1 2 3 काउंट पे बोलते हैं एक साथ। 1 2 3 काउंट पे बोलते हैं एक साथ। ओके, सब लोग माइक अपना ऑन कीजिए। सभी लोग माइक ऑन करो, एक साथ बोलो भारत माता की जय। ओके, रेडी 1 3 2 स्टार्ट। भारत माता की भारत माता की जय। की जय। जय। ओके, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Good night, everyone. Yes, Manvi ji, you can stop the recording. Manvi ji, can you hear me? Yes. Yes, everybody can leave the meeting now. Everyone, please leave the meeting. सभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। हेलो बच्चों, मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। सभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाओ आप लोग, प्लीज। यस यस, एवरीवन लीव द मीटिंग। हाँ मानवी जी, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए। हेलो मानवी जी, कैन यू हियर मी?